आज का हमारा लेक्चर है कैथलेटिक। तो हम लोग देखते हैं कैथलेटिक। कैथलेटिक का मतलब वो होता है ऐसे हमारा केमिकल एजेंट होता है जो जिनका उपयोग ऐसे केमिकल एजेंट या ड्रग्स होता है जिनका उपयोग हम लोग ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के द्वारा बाय द इंक्रीजिंग इवैक्यूएशन फ्रॉम बाउल। कहता है जो हमारा कब्ज होता है उसको इवैक्यूएट करने के लिए, इवैक्यूएट का मतलब वहां से खाली करता है, खाली करना है या फिर उसको निकालने का काम करना या खाली करने का काम करना। किसको? किसी भी मलाशय को, किसी भी स्टूल को कहां से? आंत से, बावल से, मतलब या कह सकते हैं क्लोन से या इंटेस्टाइन से या बावल से। क्लियर? कहने का मतलब क्या है? कैथलेटिक ड्रग ऐसे ड्रग्स होता है अगर किसी को कब्ज बना हुआ है, बहुत ज्यादा कब्ज बना हुआ है, तो हम जब जैसे ही कैथलेटिक दवा देते हैं वो क्या करता है? किसी भी स्टूल को इवैक्यूएट कर देता है। इवैक्यूएट मतलब निकाल देता है। कहां से? आंत से, इंटेस्टाइन के अंदर से। उसी को हम लोग बोलते हैं कैथलेटिक। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि लग्जेटिव किसे कहते हैं, फर्गेटिव किसे कहते हैं, कैथलेटिक्स किसे कहते हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंशिएट है, तो इसे भी देख लेते हैं और उम्मीद करेंगे तो कैथलेटिक आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं लग्जेटिव का मतलब होता है ये प्रमोट करता है किसी भी सॉफ्ट स्टूल को। कहने का मतलब है किसी भी मलाशय को सॉफ्ट या मुलायम या चिकना बनाने या मुलायम बनाने का कार्य करता है, उसे बोलते हैं लग्जेटिव। और इसे हमेशा हम लोग हाई डोज पर देते हैं। आगे देखते हैं फर्गेटिव की बात करते हैं। इसी को फर्गेटिव का दूसरा फॉर्म बुलाते हैं कैथलेटिक भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? फर्गेटिव का दूसरा फॉर्म कैथलेटिक्स भी कह सकते हैं, या मैंने आपको लिखा या फर्गेटिव। कैथलेटिक कहते हैं या फर्गेटिव कहते हैं, अभी हम आपको बताते हैं अंतर क्या हो सकता है। तो उसे बोलते हैं कैथलेटिक या फर्गेटिव का मतलब क्या होता है? इवैक्यूएशन स्टूल द इंटायर क्लोन। इवैक्यूएशन का मतलब खाली करना या निकालना, खाली करना या निकालना मलाशय को किसी भी क्लोन के अंदर, मतलब आंत के अंदर से निकालने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं फर्गेटिव या कैथलेटिक्स बोलते हैं। पहले भी मैंने आपको बता चुका है। आगे देखते हैं फर्गेटिव या कैथलेटिक ये दोनों काज करते हैं वाटरी स्टूल। वाटरी स्टूल काज करते हैं। वाटरी स्टूल का मतलब ये है जो हमारे क्लोन में मलाशय रहेगा, स्टूल रहेगा, उसको क्या करते हैं? वाटरी बना करके एनस के द्वारा उसे निकाल देते हैं। किस फॉर्म में करेंगे? पूरा वाटरी फॉर्म में कर देंगे मलाशय को। ठीक है, बल्क फॉर्म नहीं, पूरी तरीके से पानी फॉर्म से स्टूल को बाहर निकाल देंगे और इसे हम स्मॉल डोज पर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कैथलेटिक और फर्गेटिव में एक और डिफरेंशिएट देख लेते हैं। कैथलेटिक फ्लूइड इवैक्यूएशन करता है, कहता है ये फ्लूइड को निकालने का काम करता है लेकिन बिना कोई दर्द या क्रैम्प किए बिना। ठीक है, विदाउट एनी काजिंग पेन, बिना किसी दर्द या क्रैम्प किए बिना। आगे देखते हैं फर्गेटिव में क्या अंतर है। कहता है ये भी फ्लूइड को इवैक्यूएट करता है, ये भी फ्लूइड को निकालने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर काज करता है बहुत ही ज्यादा पेन, दर्द काज करता है और क्रैम्पिंग मतलब मरोड़ काम करता है। ठीक है, जब ये तब काम करता है जब वो फ्लूइड इवैक्यूएशन हो। फ्लूइड इवैक्यूएशन का मतलब अभी मैंने यहाँ बताया था, जब वो क्या करेगा? मलाशय को वाटरी के फॉर्म में गुहा द्वार से या कह सकते हैं एनस से बाहर निकालने का कार्य करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कैथलेटिक के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैथलेटिक या फर्गेटिव। ये मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ प्रकार देखते हैं बल्क फर्गेटिव। तो पहले बात समझते हैं फर्गेटिव। आप समझते हैं फर्गेटिव मतलब क्या होता है? इवैक्यूएशन ऑफ द स्टूल फ्रॉम द बाउल या क्लोन, आंत से बाहर निकालने का या मूवमेंट करना या उसे फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट मतलब सहायता करना कि हम आंत से बाहर निकले। जैसे मान लीजिए हमारा आंत है, ये हमारा मान लीजिए आंत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे मलाशय होते हैं उसको क्या करता है? इवैक्यूएट करे, बाहर करे। ठीक, आगे देखते हैं। तो बल्क का मतलब ये होता है जिसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो ये क्या करता है? जैसे ही कोई बल्क फर्गेटिव देते हैं तो ये क्या करता है? मलाशय क्या करता है? पानी को बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे वो क्या करता है कि मलाशय को बाहर निकालने का काम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे इंक्रीज वैल्यूम।
बढ़ा देता है वैल्यूम ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सॉलिड, मैंने ब्रैकेट में स्टूल लिख दिया है जो वहां पे मतलब सॉलिड हो गए रेजिड्यू। कहने का मतलब ये है ये वैल्यूम को बढ़ा देता है जो नॉन एब्जॉर्बेबल सॉलिड है, नॉन जो अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं हमारा जो मला से जो हमारा वाटर है उसको वैल्यूम को बढ़ा देता है। जब वो वैल्यूम बढ़ा देगा तो वाटर क्या करेगा मला से बहुत ज्यादा अवशोषित करेगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा फैसिलिटेट करेगा इजीली तरीके से उसको मतलब क्लोन्स के मदद से उस क्लोन्स से क्या करेगा एनएस की कैविटी से बाहर निकालने का काम करेगा। ठीक है, एग्जांपल की बात करेंगे एमसी होता है जिसे बोलते हैं मेथाइल सेलुलोज कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं दूसरा है एससीएमसी जिसे बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज। ठीक है, मिलते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन दूसरे ड्रग के बारे में। चलिए हम दूसरा देखते हैं ऑस्मोटिक फॉर्गेटिंग। ऑस्मोटिक फॉर्गेटिंग का एडजेक्टिव देखते हैं, कहता है आपने शुरुआत में देखा होगा बल्क फॉर्गेटिंग या एडजेक्टिव बल्क में कह रहा था इंक्रीज वैल्यूम, जो वैल्यूम को बढ़ा दे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर इंक्रीज वाटर, जो वाटर उसको बढ़ा दे रहा है, कहाँ पर सम्मिलित है बढ़ा रहा है बड़ी आंत के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या करने के लिए स्टूल को बाहर निकालने के लिए, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक फॉर्गेटिंग। एग्जांपल की बात करेंगे फॉस्फेट बाइफॉस्फेट कहते हैं। आगे देखते हैं स्टिमुलेट फॉर्गेटिंग या एडजेक्टिव से बोलते हैं, यहाँ कहेंगे जब किसी मलाशय को उसकी मोटिलिटी उसमें गति दे, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट करे, मोटिलिटी मतलब प्रेस्टिलेसिस करे, प्रेस्टिलेसिस मतलब जो स्टूल को हम आंख से क्या करें मूवमेंट प्रदान करने निकालने के लिए, तो जो कहने का मतलब है इंक्रीज मोटिलिटी एंड सिक्रीशन, जो क्या करता है हमारे मलाशय में मोटिलिटी गति देता है और उसको बाहर निकालने के लिए ऐसे फॉर्गेटिव या एडजेक्टिव्स को बोलते हैं स्टिमुलेट फॉर्गेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल की बात करें सेन्ना एलॉय कैस्टर ऑयल होता है। लास्ट देखते हैं फिकल शॉर्पनर लुब्रिकेंट किसे कहते हैं। जैसे कि आपने बात ही करें फिकल का नंबर होता है, शॉर्पनर का मतलब सॉफ्ट बनाना चिकना बनाना, तो क्या कहता है ये जब हम फॉर्गेटिव या एडजेक्टिव देते हैं तो ये मल को क्या करता है स्टूल को क्या करता है सॉफ्ट बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है सॉफ्ट या लुब्रिकेंट बनाने का काम करता है। ठीक, लुब्रिकेंट बनाने का काम करता है जिसकी वजह से इजियर टू पास स्टूल, इजियर टू पास स्टूल मतलब आसानी से क्या होता है क्लोन के अंदर मतलब आप से स्टूल का बाहर आराम से पास हो जाता है, निकल जाता है, ऐसे को बोलते हैं फिकल शॉर्पनर या लुब्रिकेंट। एग्जांपल की बात करें तो डी ऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सीनेट। उम्मीद करते होंगे आज ये हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। मिलते हैं एडजेक्टिव या फॉर्गेटिव कैथलेटिक के ड्रग के साथ। आज के दिन इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर टू ऑल।